हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं 15 एमसीक्यूज मॉडर्न इंडिया पे। और ये मॉडर्न इंडिया का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। अब तक मैंने 2 प्रैक्टिस सेट मॉडर्न इंडिया पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियोज़ मिलेंगे। सबसे पहला सवाल है कि अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, इनको एक क्रम में ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शंस में देखो क्या क्या है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, बनारस डिबेटिंग क्लब। अब इनको अरेंज में करने के लिए हमें डेट चाहिए और ईयर। ठीक है, तो डेट का तो अभी छोड़ देते हैं, अभी ईयर देखते हैं। जहाँ पर अगर ईयर सेम होगा तब वहाँ पर हम डेट को देखेंगे। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी बनती है 1868, अलीगढ़ 1864, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 और बनारस डिबेटिंग क्लब 1861। तो यहाँ पर कोई भी ईयर सेम नहीं हो रहा है, तो हमें डेट की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको अरेंज करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो 1861 है ये आया, राइट। तो 4 आ गया सबसे पहला, या तो ये करेक्ट ऑप्शन है या ये। 1861 के बाद हमारे पास है 1864, दैट इज सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, 4, 2, 3, 1। अगला सवाल, द रिलीजियस कस्टम ऑफ सैक्रिफाइसिंग चिल्ड्रेन एट बे ऑफ बंगाल वाज बैंड बाय हुम। रिलीजियस कस्टम था बच्चों की बलि चढ़ाना, इस चीज़ को बे ऑफ बंगाल में बैन करा किसने? वेल्सली, बेंटिक, डलहौजी, रिप्पन। तो इसको बैन करते हैं लॉर्ड वेल्सली 1803 में, 1803 में। सागर आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने इसको बैन कर दिया। अगला सवाल, सती वाज एबॉलिश्ड इन 1829 बाय हुम। बहुत इंपॉर्टेंट, सती को 1829 में एबॉलिश करा था और इसको एबॉलिश किया था वेल्सली, बेंटिक, डलहौसी, रिप्पन। तो इन चारों में से आंसर है 2, दैट इज बेंटिक। बेंटिक ने सती को एबॉलिश किया था 1829 में। अगला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला देखो, ही इम्बाइब्ड रैशनलिज्म फ्रॉम पर्शियो अरबिक लिटरेचर, ये सही है कि उनको रैशनलिज्म का आइडिया इस लिटरेचर को पढ़ने से मिला। अगला, ही कंटेस्टेड अगेंस्ट मिशनरी क्लेम बाय एडवोकेटिंग रिफॉर्म इन हिंदुइज्म थ्रू वेदांता टेक्स्ट। हाँ, आपको पता है कि जो मिशनरीज आए थे वो हिंदू रिलीजन को बहुत अटैक कर रहे थे कि वीमेन का कंडीशन अच्छा नहीं है, यहाँ पर पॉलीथेइज्म है, यूनिटरी नाम की चीज़ नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को कंटेस्ट करते हैं राजा राम मोहन राय और वो एडवोकेट करते हैं कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म हो और वेदांता टेक्स्ट के आधार पर हो। ये भी करेक्ट है। अगला, ही सपोर्टेड पॉलीथेइज्म एज वेल एज मोनोथेइज्म। गलत, उन्होंने पॉलीथेइज्म को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मोनोथेइज्म को सपोर्ट सिर्फ किया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला, ही सेंट अ मेमोरेंडम टू द गवर्नर जनरल अप्रिशिएटिंग द फाउंडिंग ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। ये गलत है, क्योंकि राजा राम मोहन राय संस्कृत एज अ लैंग्वेज और उसको पढ़ने के बड़े अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि लोग वेस्टर्नाइज्ड साइंस और इन चीज़ों को पढ़े, इंग्लिश को पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। जब गवर्नर जनरल ने संस्कृत कॉलेज को बनाया था 1820s या 30s में, तो उन्होंने उसे क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ 2 है, फर्स्ट और सेकंड, कि उनके पास रैशनलिज्म की आइडिया इस लिटरेचर से आई। दूसरा, मिशनरी क्लेम को उन्होंने कंटेस्ट किया वेदांता टेक्स्ट के थ्रू कि हमें हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाना चाहिए। अगला सवाल है, स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश इन। स्लेवरी को अंग्रेज़ों ने कब एबॉलिश कर दिया इंडिया में? ऑप्शन है 1840, 1842, 1843, 1844। तो करेक्ट आंसर है 1843। देखो, चार्टर एक्ट 1833 में इंडियन गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप स्लेवरी को एबॉलिश करिए। तो तब नहीं हो पाता है, लेकिन इसके 10 साल के ठीक बाद 1843 में इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। अगला सवाल है, द ठगी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ठीक है, ऑप्शन है 1832, 34, 36, 38। तो इसको पास किया था 1836 में ठगी एक्ट को। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियोस में बताऊंगी, जहाँ पर मैं और एमसीक्यूज इस पर लाऊंगी, तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे।
अगला, द चार्टर एक्ट विच इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एबॉलिश स्लेवरी। किस चार्टर एक्ट ने भारत सरकार को इंस्ट्रक्ट किया कि वो स्लेवरी को एबॉलिश करें? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। अभी मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट 1833 इसमें इंस्ट्रक्ट किया गया और इसके ठीक 10 साल के बाद इसको फाइनली एबॉलिश कर दिया जाता है ऐसा लॉ बना के। अगला सवाल, आफ्टर द डेथ ऑफ राम मोहन रॉय इन 1833 द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो मूवमेंट वॉज पास्ड टू होम। राजा राम मोहन रॉय का डेथ हो जाता है 1833 में। अब जो ब्रह्मो समाज उन्होंने बनाई थी और जब ब्रह्मो मूवमेंट चला रहे थे उसकी लीडरशिप किसके पास चली जाती है? ऑप्शन है अक्षय कुमार दत्त, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण स्वामी। तो इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके लीडरशिप में ब्रह्मो मूवमेंट चली जाती है और ये मूवमेंट को एक कंसिस्टेंसी देते हैं, एक स्ट्रक्चर, बेटर स्ट्रक्चर और एक बेटर आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी देते हैं। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, विच वन इज नॉट करेक्टली मैचिंग। इनमें से कौन सही मैच नहीं कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन है देखो, ब्रह्मो मैरिज एक्ट 1872 बिल्कुल सही, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 ये भी सही, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1864 नहीं, ये बनता है 1866 में, आदि ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन नहीं, इसको बनाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्मो समाज को बनाते हैं केशव चंद्र सेन 1866 में। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन 1866 और आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ एंटी ठगी कैंपेन वॉज। एंटी ठगी कैंपेन के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? ठगी एक्ट 1836 में पास होता है, ठीक, लेकिन इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनती है बाकायदा, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से कैंपेनिंग होती है इसके खिलाफ। तो कौन करते हैं, कौन इसके चीफ आर्किटेक्ट होते हैं? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सर विलियम स्लीमैन, सर चार्ल्स वुड एंड लॉर्ड स्टैनली। तो करेक्ट आंसर है सर विलियम स्लीमैन। ये एक सिविल सर्वेंट होते हैं और इन्होंने ही पूरा का पूरा एंटी ठगी कैंपेन का एक ब्लूप्रिंट, एक डिज़ाइनिंग की थी कि किस तरीके से कैंपेन को लीड करना है और एक्सिक्यूट करना है। अगला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से? मेंबर्स ऑफ यंग बंगाल प्रोफेस्ड एथेइज्म सही है। ठीक है, they promoted the spirit of free thinking correct, they formed the society for the acquisition of general knowledge 1838 ये भी सही है, they encouraged child marriage ये गलत है, ये इसके खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे यंग बंगाल मूवमेंट के सदस्य, या इनको देरोजियन भी बोलते हैं, DEROZIANS। ठीक है, अगला सवाल, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1826 बाय राजा राम, 1876 महेंद्र लाल, 1866 विष्णु शास्त्री पंडित, 1866 केशव चंद्र सेन। तो देखो जी, राजा राम मोहन रॉय ने ये नहीं बनाया, विष्णु शास्त्री पंडित ने भी नहीं बनाया, केशव चंद्र सेन ने भी नहीं बनाया, तो इसको बनाते हैं महेंद्र लाल सरकार 1876 कलकत्ता बंगाल में। ठीक है, अगला सवाल, Who among the following tried to bridge the gap between Brahmoism and Vaishnavism? Important कि जो गैप थी ब्रह्मोइज्म और वैष्णविज्म में, इस गैप को किसने फिल करा? ऑप्शन है अक्षय कुमार दत्त, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण स्वामी। तो इसको करते हैं विजय कृष्ण स्वामी। ये इस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं जो गैप ब्रह्मोइज्म और वैष्णविज्म के बीच में है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग केशव चंद्र सेन? तो केशव चंद्र सेन के संदर्भ में इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं? तो ऑप्शन है ही फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग ब्रह्मो मूवमेंट इन द प्रोविंसेस आउटसाइड बंगाल, यस। और इनके साथ विजय कृष्ण स्वामी भी होते हैं जो कि ब्रह्मो मूवमेंट को कलकत्ता से बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग प्रोविंसेस में ले जाने की कोशिश करते हैं। अगला ऑप्शन है हिज रेडिकलिज्म स्टैंड अगेंस्ट हिंदुइज्म लीड टू द फर्स्ट रिफ्ट इन द ब्रह्मो मूवमेंट, ये भी सही है। इनके रेडिकल स्टैंड के वजह से दो बंटवारा हो जाता है ब्रह्मो मूवमेंट में, एक होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के फॉलोवर और जब जाके बनता है आदि ब्रह्मो समाज, और दूसरे होते हैं केशव चंद्र सेन के फॉलोवर्स। ठीक है, इस तरीके से।
और इसमें बनता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 में। नेक्स्ट ऑप्शन है ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद हिज स्टैंड ऑन द एक्ट ऑफ गॉडलेस मैरिज। ये गलत है। जब उनका रेडिकल स्टैंड था तब वो गॉडलेस मैरिज के पक्ष में थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया और वो इस चीज़ को कंडेम करने लगे, उल्टा निंदा करने लगे कि बिना भगवान की शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब उनका प्रेजेंस हो, यज्ञ हो, जो भी रीति रिवाज है उसको फॉलो करे, गॉड को एक्नॉलेज करे उस पूरे मैरिज और रिचुअल प्रोसेस में। तो ये गलत है। वो बाद में जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने स्टैंड पे। अगला ऑप्शन है ही हैड क्लोज एसोसिएशन विद रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ, उनका क्लोज एसोसिएशन होता है रामकृष्ण परमहंस के साथ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही निकला और थर्ड गलत हो गया। सवाल है नबा विधान अ मूवमेंट टूवर्ड्स न्यू यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन वाज स्टार्टेड बाय whom। एक नई तरीके की मूवमेंट स्टार्ट होती है नबा विधान, और जिसका ऑब्जेक्टिव होता है एक नए तरीके के यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन को प्रमोट करना, उसको फैलाना। तो इसे स्टार्ट कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण स्वामी। तो करेक्ट आंसर है केशव चंद्र सेन। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है 1881 में। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।